तो इस कहानी का शीर्षक है कहानी। और ये कहानी भी हर उस कहानी की तरह कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है जहाँ हमने और आपने अपनी पहली कहानी सुनी थी, एक ममता भरी गोद से। एक बच्चा जिज्ञासा भरी आंखों में सौंधी सी नींद लिए अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये कहानी क्या होती है। अब माँ उसे जवाब देगी और वो आप सब भी सुनिए। माँ कहती है, ये कहानी एक कहानी की कहानी है जिसके द्वारा कहानी अपनी कहानी व्यतीत करना चाहती है। क्या कहानी बस एक जरिया है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करने का। अब चाहे वो कहानियाँ पंचतंत्र की हो या प्रेमचंद की, निर्मल वर्मा की हो या फिर यशपाल की या फिर इस यश की, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव की चेतना का। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हर कहानी किसी को सुनाई जाए। कुछ कहानियाँ बस अपने मन के अंदर भी रखी जाती हैं, जो हमें सीख देती है हमारे आने वाले कल के लिए, हमें बांधे रखती है हमारे फ्यूचर के लिए। अब कहानियां बचपन में यूं तो बस सोने के लिए सुनाई जाती थी, लेकिन क्या उतना ही मतलब था एक कहानी का? मेरे ख्याल से तो नहीं। हर वो कहानी जो आपने कहीं ना कहीं अपने चाचा, मामा, दादा, नानी, मौसी, मौसा जी से सुनी है, वो एक किस्सा था जो लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर अपने आने वाले पीढ़ियों को बताया और उसने एक कहानी का रूप ले लिया। लेकिन यही मिर्च मसाला तो शायद जड़ भी है कहानी की, जो हमें सुनने लायक बनाता है। अब इसी के साथ एक किस्सा मुझे मेरा याद आता है। साल है 2023, महीना नवंबर और शायद दूसरा पहला हफ्ता चल रहा था। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं इंडक्शन, यानी कि नए बच्चों का स्वागत करते हैं। अब उस स्वागत में एक मैम आती है, मोटिवेशनल स्पीकर। मैम कहती है कि ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, है ना। तो काफ़ी चेहरे उठे भीड़ से। कुछ ने कहा कि मैम, मैं चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को ऐसा पूरी दुनिया घुमा सकूँ, मैं BMW ले सकूँ, मैं जब कपड़े खरीदने जाऊँ तो मुझे टैग ना देखने पड़े। वो टैग रहता है ना कि प्राइस वाले 50%, वो ना देखने पड़े। तो ये सब शायद बहुत बेसिक सोच है, लेकिन अच्छी है। उस भीड़ में एक चेहरा था जो शायद थोड़ा ज़्यादा सोचता था। अब लोग कह सकते हैं कि उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन अब जो है सो है। फिर वहाँ से एक लड़का उठता है और वो आगे जाके कहता है कि मैम, मैं चाहता हूँ कि जब आज से 20-25 साल बाद नई पीढ़ी का कोई इंटेलेक्ट बंदा, इंटेलेक्ट मतलब जो दिमागी तौर पे थोड़ा ज़्यादा केपेबल हो बाकी लोगों से, है ना, जिसकी समझ ज़्यादा हो, जब आज से 20-19 साल बाद अगली पीढ़ी का कोई इंटेलेक्ट बंदा इस भीड़ में बैठे, तो वो मेरी फ़ोटो को देख के कह सके कि मैम, मुझे उनकी तरह बनना है। तो दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और आप सबके पास भी पूरा मौका है अपनी कहानी शुरू से लिखने का, क्योंकि हर एक कहानी शुरू तो पॉइंट ज़ीरो से ही होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी कहानी अभी से, आज से लिखिए और सोचिएगा तो बड़ा सोचिएगा। क्योंकि जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि भाई तेरी बातें हवाई हैं या फिर तेरी बातें प्रैक्टिकल नहीं हैं, इनके लिए एक इंग्लिश में एक लाइन है, मैं शायद थोड़ी भूल रहा हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ कि अ मैन कैन डू व्हाट ही विल बट ही कैन नॉट विल व्हाट ही विल। इसका मतलब है कि आदमी वो हर चीज़ कर सकता है जो वो सोचता है, जो उसके दिमाग में आ गई है, लेकिन उसकी सोच किस दायरे तक जाएगी ना, ये उसके माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि यार आपकी बातें बहुत हवाई हैं, तो उनसे कहिए शुक्रिया और आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है ना कि आपकी कैपेबिलिटी उनसे ज़्यादा हो। सबका स्तर एक बराबर नहीं होता है। अब इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।